वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ द स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान एपीओ का रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा। सबसे पहले तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को सलाम है कि जो इस तरह का रिजल्ट, ठीक है, जो पब्लिश किया, बच्चों की जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उसको चकनाचूर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। क्या है, राजस्थान एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई हुई थी 7 मार्च 2024, ठीक है, 25 नहीं, 2024 के मार्च में 7 तारीख को नोटिफिकेशन आती है कि हम निकाल रहे हैं 181 वैकेंसीज। 181 181 सीट्स के लिए जो आपको एपीओ के लिए वैकेंसी नोटिफाई की थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जिसका एग्जाम कराने के लिए ऑलमोस्ट 9-10 महीने का टाइम ले लिया गया। जो प्री एग्जाम जनवरी 19 2025 में कराया गया था, जिसका रिजल्ट 4 मार्च को आ गया। ठीक है, 4 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था प्री, जिसमें मेंस के लिए, याद रखिएगा, मेंस एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए थे वो थे 2724 कैंडिडेट्स। 27 नहीं बोल रहा मैं, 2724 कैंडिडेट, 2724 कैंडिडेट्स को, जिन्होंने प्री पास किया था, जिन्हें उम्मीद थी कि 181 वैकेंसी के लिए हम लोग compete कर रहे हैं। 2724 कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनको मेंस के लिए कॉल आया था, वो अपीयर हुए मेंस एग्जाम में, जो कराया गया था 1 जून को। 1 जून 2025 को मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसके बाद से बहुत बच्चों में उम्मीदें थी। बार बार बच्चे पूछते थे हम लोगों से, सर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कब आएगा सर, इसका अपडेट नहीं आ रहा, अपडेट नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया। तो और ऐसा भी नहीं था कि मेंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते मेंस में, या बहुत सारे पेपर्स हुए थे कि 10 पेपर हुए आपके, कि जिसको चेक करने में टाइम लगेगा। 2 ही पेपर मेंस में होते, याद रखिएगा। 2 पेपर चेक करने के बाद और रिजल्ट पब्लिश करने के लिए कल 10 दिसंबर को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एपीओ के मेंस का रिजल्ट नोटिफाई किया है, जिसमें उनको लगता है, आरपीएससी को, जो बेसिक कट ऑफ क्राइटेरिया है, जो बेसिक कट ऑफ क्राइटेरिया है, वो केवल 4 बच्चे डिजर्व करते हैं। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा। मतलब आरपीएससी का स्टैंडर्ड क्या हो गया है हमें नहीं पता, कि 2724 बच्चे जो बेसिकली प्री क्वालिफाई करके आए हैं, उनमें से केवल 4 कैंडिडेट मिले हैं जो आरपीएससी को मेंस क्वालिफाई कराने के लिए। 181 सीटें हैं, ठीक है, वो भी 4 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। ना तो ओबीसी कैटेगरी से एक बच्चा क्वालिफाई है, ना शेड्यूल कास्ट से कोई एक बच्चा क्वालिफाई है, ना शेड्यूल ट्राइब से कोई बच्चा क्वालिफाई है, ना ईडब्ल्यूएस से कोई बच्चा क्वालिफाई है। आप कहाँ क्लास का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं? क्यों आप रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं? जब आपको 4 ही बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये क्यों आप ढोंग कर रहे हैं? 2 साल वैकेंसी पूरी कंप्लीट करने में टाइम लगाया गया है। बच्चे उम्मीद करते हैं सालों साल की वैकेंसी कब नोटिफाई होगी, आप ये कर रहे हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या है। देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की अचीवमेंट। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का आपको देखना होगा, 10 तारीख का नोटिफिकेशन दिखा है, जिसमें उन्होंने एक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2024 की थी, जो कि आपका मार्च में वैकेंसी आया था। 181 सीट थी, याद रखिएगा, 181। 181 सीट्स के लिए नोटिफाई किया गया था, जिसका मेन जो मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जाम, वो आपका 1 जून को कराया गया। और उसके बाद देख सकते हैं रोल नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 ही कैंडिडेट्स इनको मिले हैं क्वालिफाइड, जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। 4 कैंडिडेट्स, 181 सीट्स के लिए 4 कैंडिडेट्स मिले इनको। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है। एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, या लॉ प्रोफेशन में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि क्या पेपर इतना मुश्किल था, या पेपर का लेवल इतना मुश्किल था, या एग्जाम में सिलेबस बहुत ज्यादा है कि बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देख सकते, पहले वैकेंसी देख लीजिए ध्यान से। ये है नोटिफिकेशन जो आपका वैकेंसी आया था 7 मार्च 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। देख सकते हैं ध्यान से, 181 पद आपको टोटल दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी में आप देखते हैं कितनी सीट थी, ठीक है।
49 13 6 6 2, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में आपको विडो, जनरल विडो में भी अलग मिलेगा, ठीक है, डाइवोर्सी के लिए अलग था। ऐसे शेड्यूल कास्ट में आप देखते हैं इतनी सारी सीट्स थी। शेड्यूल ट्राइब्स देखिए, ऐसा नहीं है कि सीट्स ही नहीं थी, एक होता है कि सीट नहीं है तो आप बेसिकली क्वालिफाई नहीं कराते। अदर बैकवर्ड कैटेगरी में देखिए 21 6 3, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी 5 2 1, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 12 4 1, ठीक है। ये तो आपकी नॉन शेड्यूल एरिया में हो गया। नॉन शेड्यूल एरियाज की जो वैकेंसी थी वो थी 174, 174, ठीक है, टोटल 174 सीट्स थी। उसके साथ एक और आपको सीट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, जनरल के लिए 175 हो गई। और शेड्यूल एरियाज के लिए ये देखिए 6 सीट यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें भी आपको जनरल की 2 सीट दिख रही हैं। आपका शेड्यूल कास्ट, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीट दिख रहा है, ये भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आ गई 4 सीट्स। टोटल 181 वैकेंसी में बच्चे कितने मिल रहे हैं इन लोगों को, क्वालिफाई कितने कर रहे हैं? केवल 4 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया है, ठीक है। अब कट ऑफ की तरफ भी नजर डाल देते हैं। देख सकते हैं ये रिजल्ट आपका प्री का है। पहले तो हम प्री की बात करें, प्री का रिजल्ट दिख रहा है आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे पेजेस थे, ठीक है, लेकिन मैं, मेरा ये उद्देश्य था आपको दिखा दूं, मैं गलत नहीं बता रहा आप लोगों को। देखिए प्री क्वालिफाई कराने करने वाले बच्चे जो है 2724, 2724, 2724 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था। और प्री एग्जाम में भी जो सिलेबस है, ऑब्वियस बात है, जो मेंस का वही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो खुद खुद सोचो कि किसी बच्चे ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो प्री के हिसाब से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, नॉलेज होगी उसको प्री के हिसाब से, उसको मार्क कर दिया, कंपीट कर लिया दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और वो शॉर्टलिस्ट होके आए हैं। तो क्या उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी क्या कि वो मेंस में लिख पाए? 2724 बच्चों में से क्या 100 बच्चे भी नहीं होंगे? हम कहते हैं चलो 100 बच्चों को निकाला होता, 150 बच्चे सेलेक्ट किए होते तो भी एक बात होती। 4 बच्चे मिले हैं, मतलब इसका मतलब 2720 बच्चे क्या कर दिए, आपने फेल कर दिए। मतलब ये इसको स्टैंप लगा दिया कि आप इनकम्पिटेंट हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जो 2 साल से बेसिकली इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, फिर 2 साल इस प्रोसीजर को गए, 4 साल उन बच्चों के वेस्ट कर दिया आप लोगों ने। जुडिशरी में तो वैसे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए वो चाहते हैं कि हम एपीओ में क्वालिफाई हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, एज एपीओ सर्व करें, और फिर हम 3 साल बाद जुडिशरी का एग्जाम दें, तो कौन सी वैकेंसी बची? क्या बच्चे बस एडॉक बेसिस पे जॉब करेंगे, या लॉ ऑफिसर बन जाएं, या एडॉक बेसिस पे काम करें, या बस लिटिगेशन करें? देख सकते हैं प्री में भी जो देखिए मार्क्स देखिए बच्चों के, प्री में जो जनरल की कट ऑफ थी 71 दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट में 51 है, शेड्यूल ट्राइब्स में 35 आपको, शेड्यूल, फिर ओबीसी में 71, ठीक है। ये बच्चे 71 में कैसे लेके आ रहे हैं फिर? अगर ये कंपीटेंट नहीं होते तो प्री में भी कैसे लेके आते? प्री में फेल होने चाहिए बच्चे, तो प्री में कम्पीट कर ले रहे हैं, है ना, मेंस में। या आप, या तो आप बेसिकली जब आप 4 बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं, या तो अपनी मॉडल आंसर की पब्लिश कर दीजिए कि हमने ये क्वेश्चन पूछा था, हमें इस क्वेश्चन का ये जवाब चाहिए था, ये केस लॉ चाहिए, ये लीगल प्रोविजन चाहिए, तो ये मार्क्स देंगे। वो पब्लिश कर दीजिए, कमीशन लेके आए अपने सामने। अब इन कैटेगरीज का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा बताइए? वैकेंसीज आती हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की कि कैटेगरी वाइज आप सीट्स निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? जब आपको कैटेगरी वाइज जो, देखिए शेड्यूल कास्ट में कोई सिलेक्ट नहीं किया, शेड्यूल ट्राइब्स में सिलेक्ट नहीं किया, ओबीसी कैटेगरी में कोई सिलेक्ट नहीं किया आपने, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में किसी को नहीं क्वालिफाई कराया, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं कराया, तो कराया किसको है? 4 बच्चों को। देख सकते हैं ये मेंस की कट ऑफ है। देखिए जो शेड्यूल एरिया की बात करें जिसमें टोटल 6 सीट्स थी, और ठीक है इसको मान लेते हैं भाई एक भी बच्चा नहीं मिला, ठीक है, एक भी बच्चा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नॉन शेड्यूल एरिया है जिसमें 174 सीट थी, 174 सीट थी, उसमें ध्यान दीजिए बस जनरल में आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखेगी क्योंकि 4 बच्चे यही क्वालिफाई हैं, बस 4 स्टूडेंट्स। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट में आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट में जो बेसिक जनरल सीट थी उसमें 19 बच्चे हैं, तो 19 में कोई नहीं है क्वालिफाई, ठीक है। आप देखो विडो में अगर आप देखोगे तो एक सीट थी उसमें भी कोई क्वालिफाई नहीं है, डाइवोर्सी में भी कोई क्वालिफाई नहीं है,
शेड्यूल ट्राइब्स में जाओगे तो आप देखोगे तो 16 सीट है, उसमें भी कोई क्वालिफाई नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं आप लोग 21 छह या 3 सीट दिख रही है, उसमें भी कोई क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, और ये तब है बेसिकली जब यहाँ पे ऑलमोस्ट जब 21 सीटें हैं तो ऑब्वियस बात है आपको 200 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया होगा ओबीसी कैटेगरी में, कम से कम 200 बच्चे। जनरल की 50 सीटें हैं, कम से कम 50 बच्चे से ऊपर होंगे जिनका प्री क्वालिफाई होगा, तो 500 में से आपको हार्डली 4 बच्चे मिले हैं क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है, एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं, ईडब्ल्यूएस एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं। ठीक है, तो क्या है अब होगा क्या, 181 सीट थी नाम के लिए कि वैकेंसी हमने निकाली थी, देखो एग्जाम भी करा दिया 2 साल में, 2 साल में हमने देखो एग्जाम की वैकेंसी पूरी कंप्लीट कर दी। अब क्या होगा, अब 2 साल बच्चे वेट करें और अगले 2 साल, और फिर हम क्या करेंगे 2027 में वैकेंसी निकालेंगे या 2028 में निकालेंगे वैकेंसी। ठीक है, कि बच्चे 2027-28 तक वेट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हमें 50 मान लीजिए 100 सीट हमें ऐड करनी है 2 साल में, ठीक है कर देंगे, लेकिन हमारी क्या है, हमारी अभी भी तो 175 बची है सीटें, 176 मान लीजिए बची हैं, तो हम फिर निकाल दें कि 276 वैकेंसी आ गई हमारी अगली बार, है ना, बच्चों को खुश कर दोगे। बच्चों को क्या याद रहने वाला है कि 2025 में क्या हुआ था, 2024 वाली वैकेंसी जो 181 सीट की आई थी उसका क्या रिजल्ट रहा, कोई नहीं पूछेगा। वेल डन आरपीएससी, बहुत बढ़िया राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसी तरह बच्चों की उम्मीदें खत्म होती हैं, जो उम्मीदें बच्चे पाल के बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगेगी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एक सोशल प्रेशर रहता है बच्चों पे, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, उन सब का अच्छा मजाक उड़ा दिया आप लोगों ने। ठीक है, देखिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट या कोई एलएलबी कर रहा है, देखिए यही प्री का सिलेबस दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, दो पेपर, 2 पेपर पास करने थे बच्चों को। एक पहला पेपर लॉ का है जिसका 300 नंबर वेटेज है, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज है जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, जो 50 नंबर की वेटेज रखता है, मतलब टोटल आपका 400 नंबर का पेपर है, मीन्स 2 पेपर। ठीक है, एक 3 घंटे का लॉ का पेपर है और 2 घंटे का बेसिकली आपको इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज का पेपर है वो देखने को मिलेगा, जिसमें पासिंग परसेंट 40% था, 40%, ऐसा भी था कि 60% 70% लाना है, 40% पासिंग परसेंट आपका अनरिजर्व के लिए था, याद रखिएगा। और जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए 5% रिलैक्सेशन था। ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 40% और 35% बेसिकली शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे ये कट ऑफ, इसको केवल 4 बच्चे क्वालिफाई कर पाए, या बेसिकली कहें तो आरपीएससी 4 बच्चों को ही क्वालिफाई कराया गया है, चाहती तो वो 4 को ही फेल कर देती है ना, लेकिन 0 होता तो ज्यादा दिक्कत हो जाती, तो कहती चलो ठीक है वैकेंसी हमने कर दी फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, देखो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, शायद जो राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहा है जुडिशरी के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, वो ये सारे सब्जेक्ट ना पढ़ता हो। ठीक है, 70-80% सिलेबस आपको देखोगे हर जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है, अपार्ट फ्रॉम लोकल एक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो आईपीसी हर जगह आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट बच्चा हर कॉलेज में पढ़ता है, सीआरपीसी, ठीक है, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जुडिशरी की बात करें जहां पे, या एपीयू की बात करें जहां पे ये एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, फिर पॉक्सो एक्ट, कोई भी ऐसा जुडिशरी एग्जाम अब नहीं बचा जिसमें पॉक्सो एक्ट ना पूछा जाए। जुवेनाइल जस्टिस भी बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में पूछा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप देखोगे। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बहुत सारे एपीओ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आर्म्स एक्ट भी आप लोगों को डील करते हुए देखने को मिलता है। कौन से नए सब्जेक्ट बचे, राजस्थान एक्साइज एक्ट, तो क्या बच्चों ने प्री के लिए नहीं पढ़ा होगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एक्ट है क्या, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर, तो ये 3 सब्जेक्ट में क्या रह गया होगा ऐसा बच्चों ने नहीं किया होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने फेल कर दिया, या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, आप एपीओ बना रहे हैं ना। और देखो पेपर 2 जनरल हिंदी इंग्लिश, क्या बच्चों ने ग्रामर गलत लिख दी होगी, ऐसे नहीं अच्छा लिख पाए होंगे, क्या नहीं किया होगा बच्चों ने, बहुत सारे सवाल हैं, आरपीएससी को जवाब जरूर देना चाहिए इस पे। ठीक है, और आप लोगों की क्या राय है बताइए जरा, कि क्या ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत अच्छी सहूलियत हो। और देखो ये चीज ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आरपीएससी का, इससे पहले जुडिशरी में भी देखा होगा आप लोगों ने कि पिछली बार जो जुडिशरी एग्जाम हुआ था उससे भी इसी तरह का रिजल्ट था, जिसमें
बच्चों को हिंदी इंग्लिश मार्क्स, मतलब हिंदी और इंग्लिश में 50 में से 2 नंबर दिए हुए थे, 3 नंबर 50 में से 4 नंबर बच्चों को आए हुए थे। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, ये आरपीएससी का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन आरपीएससी कभी भी सामने कभी किसी एक्सपर्ट को नहीं लेके आता कि कोई हिंदी का एक्सपर्ट है जो बताए कि उस कॉपी को, पेपर को, कि कैसा एग्जाम लिखना चाहिए कि आप एग्जाम को पास कर जाएं। कोई एक मॉडल आंसर निकाल दो ना, ब्लूप्रिंट, कि इस तरह के आंसर्स या इस तरह की आप लैंग्वेज यूज करोगे, इस तरह के कोटेशंस यूज करोगे जीएस में, क्या बोलते हैं आपका, हिंदी इंग्लिश में, तो हम आपको मार्क्स देने वाले हैं। कुछ तो लेके आओ सामने कि आपका कमीशन चाह क्या रहा है। बच्चों को तो नहीं समझ आ रहा, हम टीचर्स को भी नहीं समझ आएगा। हमारा तो काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, प्री क्वालिफाई हो जाते हैं बच्चे, खुश हो जाते हैं, वो प्री प्री क्वालिफाई, सब तो सर मेंस देंगे। हम तो सर 180 बम्पर वैकेंसी आई थी, उनको क्या पता कि बम्पर में 4 ही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है ना। बाकी 2720 जो बच्चे हैं उनकी तो उम्मीद और पानी फिरने वाला है। वो तो फालतू में उम्मीद, 2024 से जब से वैकेंसी आई तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ठीक है सर, जुडिशरी हम नहीं दे पा रहे थे, अब एपीओ में सेलेक्ट हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बहुत गलत है ये चीजें। प्लीज आप लोग बताइए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, आपका राय क्या है आरपीएससी के बारे में। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।